हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है सोशल साइंस, इसे हम हिंदी में बोलते हैं सामाजिक विज्ञान और शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं एसएसटी। उस 2024 का हमने इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट पेपर सोल्यूशन देखा था। आज हम 2023 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका आज हम कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। पहले बच्चों मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं सोल्यूशन कर चुका हूँ आपके पेपर का जो 2023 में आया था सोशल साइंस, जिसे हम बोलते हैं सामाजिक विज्ञान का एग्ज़ाम। ठीक है, तो बिना कुछ देर के हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बच्चों एक बात, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करें और इम्पोर्टेंट प्रश्न चाहिए तो मुझे आज कमेंट करें, तो मैं आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न भी ला के दूँगा इस वीडियो में। कल आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उससे पहले आप लास्ट 5 ईयर के पेपर के सोल्यूशन देखें प्लस इम्पोर्टेंट प्रश्न देखें, तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो बिना कुछ देर के हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये आप सभी को पता है, 9 अप्रैल 1919 को नहीं हुआ था, ये हुआ था आपने 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। प्रश्न नंबर, सभी अप्रैल है तो ध्यान रखना बच्चों, 13 अप्रैल को हुआ था। महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने हमारे तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। प्रसिद्ध ब्रिटेन के वुड्स नामक स्थान किस देश में है? तो ये आपके अमेरिका के देश में। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन से नए युग का प्रतीक कहा गया है? पहला प्रतीक कहा गया है तो आप बोलेंगे किसे कहा गया है? आपके कपास को कहा गया है। प्रश्न नंबर 5, पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये सबसे बड़ा उत्पादक देश आपके है भारत, अपना भारत। प्रश्न नंबर 6, किस देश में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूह में होने पर सामुदायिक सरकार दिखाई देती है? तो ये आपका आंसर क्या होगा? आपके बेल्जियम। अगला प्रश्न, एक विचारधारा जो अधिकारों एवं अवसरों के मामले में स्त्री व पुरुष के बराबर मानती है, तो वह है आपकी नारीवादी। प्रश्न नंबर अगला, स्वयं पार्टी अलायंस का संबंध किस देश से है? तो ये आपके किससे है? तो ये आपके है नेपाल से। तो आंसर क्या होगा? नेपाल। अगला प्रश्न है, बाजार में उपभोक्ता के लिए नियमों विनियमों की आवश्यकता है, तो इसमें होगा उपभोक्ता सुरक्षा के लिए। तो आंसर क्या होगा? उपभोक्ता सुरक्षा के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है आपके, भारत में किसके द्वारा करेंसी नोट जारी किए जाते हैं? तो बच्चों ये प्रश्न 2024 में भी आया था, तो इसका आंसर होगा आरबीआई बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो आंसर होगा सी। कौन सा प्रकलन उद्योग भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है? तो आपका कौन सा होगा? ये एल्यूमिनियम वाला उद्योग, तो एल्यूमिनियम प्रकलन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है? तो ये आपकी होगी बहुराष्ट्रीय कंपनी। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान है आपके, रेगिस्तान बने। तो रेगिस्तान में पहला रेगिस्तान क्या कह रहा है, प्रथम महायुद्ध मुख्य रूप से डैश देश महाद्वीप में लड़ा गया? तो ये आपके यूरोप महाद्वीप में लड़ा गया। अगला रेगिस्तान है, सुंदर लेखन की कला डैश डैश कहलाती है? तो ये अपने सुलेख कहलाती है। ये प्रश्न भी 2024 में आया हुआ है बच्चों। सन डैश डैश में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो ये 1948 में बना। अगला रेगिस्तान है, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना में शैक्षिक स्तर पर डैश डैश और प्रति व्यक्ति की आय पर आधार पर करती है? तो ये होगा आपके शैक्षिक स्तर और स्वास्थ्य। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति की आय पर। प्रश्न नंबर 5, डैश डैश प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तु का विनिमय होता है? तो किसका वस्तु का विनिमय होता है? तो क्या होगा इसमें? वस्तुओं का विनियमन।
अगला प्रश्न है 24 दिसंबर 1986 में भारतीय संसद में डैश डैश अधिनियम पारित किया गया था। तो क्या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, ये एक लाइन के उत्तर वाले, एक शब्द के उत्तर वाले प्रश्न है बच्चों। 1860 के दशक में किस देश के गृह युद्ध के कारण भारत में कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई थी। तो किस युद्ध के कारण हुई थी, अमेरिका में। तो आंसर क्या होगा, कंट्री पूछी किस देश में गृह युद्ध के कारण भारत में कच्चे कपास की वृद्धि हुई थी, तो ये अमेरिका इसका आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपकी विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। जोहानिस गुटेनबर्ग ने किस यंत्र का आविष्कार किया था, तो ये आपकी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। किसका किया था, प्रिंटिंग प्रेस का। अगला प्रश्न है, दीनदयाल पतन कौन से राज्य में स्थित है, तो दीनदयाल पतन आपके गुजरात राज्य में स्थित है। जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहाँ पर की जाने वाली कृषि का नाम बताइए, तो आपके गहन खेती होती है। यहाँ पे क्या आंसर होगा, गहन खेती। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप को कैसे परिवर्तित कर दिया है, संक्षेप में बताइए। तो इसका हम संक्षेप में उत्तर देखेंगे प्रश्न नंबर 6 का, जो हमने लिखे हुए हैं। तो प्रश्न नंबर 6 का आंसर देखो बच्चों, सिंचाई ने किसानों को साल भर फसल उगाने में सक्षम बनाया है। अगला प्रश्न है, सहजातीय समाज किन देशों में पाया जाता है, तो सहजातीय समाज जापान और स्वीडन में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विभाजन मुख्य रूप से किस आधार पर होता है, तो ये जाति, धर्म और भाषा के आधार पर। प्रश्न नंबर 9, बोलीविया जल युद्ध का नेतृत्व किस संगठन ने किया, तो ये आपके ये था कोकालिको द्वारा। प्रश्न नंबर 10, प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है, जैसे कृषि, खनन और मछली पकड़ना। प्रश्न नंबर 11, ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सुरक्षा कैसे की जा सकती है, तो सरकारी योजना और श्रम कानूनों के माध्यम से। प्रश्न नंबर 12, एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के विकास के 2 लक्ष्य बताइए। तो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के 2 लक्ष्य हैं, नियमित रोजगार, बेहतर जीवन स्तर, ये उसका लक्ष्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, वियना संधि के 2 विशेषता बताइए। बच्चों पहले हम प्रश्न देखेंगे इसके, सेक्शन बी से यहाँ तक कर चुके हैं। भूमिहीन ग्रामीण के 2 लक्ष्य हैं। अब है वियना संधि की 2 विशेषता बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, वियना संधि ने यूरोप में राजतंत्रों को पुनर्स्थापित किया। इसने फ्रांसीसी क्रांतियों के दौरान हुए परिवर्तनों को रोकने का प्रयास किया। प्रश्न नंबर 5, तो प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों, बाजार में श्रम की अधिकता ने श्रमिकों के जीवन को कैसे प्रभावित किया, तो श्रम की अधिकता के कारण मजदूर कम हो गए और श्रमिकों की स्थिति खराब हो गई। प्रश्न नंबर 6, स्लैश एंड बर्न कृषि क्या है, तो ये एक प्रकार की कृषि है जिसमें वनों को काटकर और जलाकर खेती की जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, वन्य जीवों की संवेदनशील प्रजातियों पर एक नोट लिखें। तो आप लिख सकते हो संवेदनशील प्रजातियां वे जो विलुप्त होने के कगार पर है, जैसे कि बाघ, गैंडा। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, समय की आवश्यकता है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, समझाइए। जल संसाधनों का सही प्रबंधन और संरक्षण आवश्यक है क्योंकि जल की कमी एक गंभीर समस्या है। अगला प्रश्न नंबर 9, रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन के बढ़ते महत्व के 2 कारण बताइए। तो सड़क परिवहन अधिक लचीला और सुविधाजनक है, ये ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच प्रदान करता है। अगला प्रश्न नंबर 10, राजनीतिक दल की कोई 2 कार्य बताइए। तो पहला है सरकार बनाना और चलाना, और अगला है जनता की राय को सरकार तक पहुंचाना। तो राजनीतिक दल के ये 2 कार्य हैं। अगला प्रश्न नंबर 11, आप लोकतंत्र को जवाबदेही, उत्तरदायी और वैध सरकार क्यों मानते हैं। तो लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है और नियमित चुनाव के माध्यम से वैधता प्राप्त करती है। अगला प्रश्न नंबर 12,
लोकतंत्र को पुनः परिभाषित करने की कोई दो बिंदु बताइए। तो सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करना, सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न नंबर 13, नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय संसाधनों को परिभाषित कीजिए। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो प्राकृतिक रूप से पुनः उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा। अनवीनीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो सीमित है और पुनः उत्पन्न नहीं हो सकते, जैसे कि कोयला। अगला प्रश्न नंबर 14, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच अंतर बताइए। तो सार्वजनिक क्षेत्र सरकार द्वारा संचालित और नियंत्रित है, और निजी क्षेत्र निजी व्यक्तियों या कंपनियों द्वारा संचालित है। अगला प्रश्न नंबर 15, बैंकों की ऋण देने की गतिविधियों को संक्षेप में उत्तर समझाइए। तो बैंक जमाकर्ता के पैसे को ऋण के रूप में उधार देते हैं और ब्याज कमाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 16, भारत में उपभोक्ता आंदोलन को प्रभावी बनाने वाले 2 कारक बताइए। तो उपभोक्ता जागरूकता में वृद्धि, सरकारी नियमों और विनियमों का कड़ाई से पालन। अगला प्रश्न नंबर 17 पर जाने से पहले हम प्रश्न बुकलेट देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, इटली के एकीकरण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इटली के एकीकरण का संक्षिप्त वर्णन करें तो आंसर क्या होगा, इटली का एकीकरण 19वीं शताब्दी में हुआ था। इस प्रक्रिया में विभिन्न छोटे राज्यों को एक साथ लाया गया और इटली को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया गया। इस प्रक्रिया में ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी और काउंट केवोर जैसे नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न नंबर 18, यदि आपको संसाधन योजना बनानी हो तो आप कौन से कदम उठाएंगे। संसाधनों की पहचान, मूल्यांकन करना, संसाधनों का सही उपयोग और प्रबंधन सुनिश्चित करना, संसाधनों का संरक्षण और नवीकरण पर ध्यान देना। अगला प्रश्न नंबर 19, भारत में राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति पर अपने विचार व्यक्त करें। तो भारत में राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व अभी भी कम है, हालांकि पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण ने स्थिति में सुधार किया है, लेकिन संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में मदद करता है। इस कथन को पक्ष में 3 तर्क लिखें। तो विदेशी व्यापार देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करता है, इन्हें बाजारों को उत्पाद पहुंच प्रदान करता है, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है और रोजगार के अवसर पैदा करता है। प्रश्न नंबर 21, सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार से वर्णन कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों के खिलाफ अहिंसक तरीके से विरोध करना था। इस आंदोलन में नमक सत्याग्रह, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकारी संस्थानों का बहिष्कार सब शामिल था। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक नई दिशा दी। प्रश्न नंबर 22, संघवाद का अर्थ समझाइए और संघीय प्रणाली के गठन की विधियों का उदाहरण सहित समझाइए। तो संघवाद एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सत्ता और केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित किया जाता है। संघीय प्रणाली के गठन की विधियों में संविधान का निर्माण, शक्तियों का विभाजन, संघीय संस्थाओं का गठन शामिल है। उदाहरण के लिए भारत और अमेरिका में संघीय प्रणाली। प्रश्न नंबर 23, जो आपको एक मानचित्र में दिखाना है जिसमें केंद्र को रत्नागिरी और चित्रदुर्ग और गोवा आपको उसमें रेखांकित करना है। तो बच्चों, आज हमने प्रश्न 2023 में जो आपको पेपर हुआ था सामाजिक विज्ञान का, उसका हमने कंप्लीट सॉल्यूशन देखा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करें, क्योंकि आने वाली परीक्षा आपकी कल ही है, मतलब कि 17 मार्च 2025 को। तो मिलते हैं, बाय।